वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, जिसमें हम उसके कॉज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ये सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है इसका। देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी के ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आदमी यानी कि ये मेल में ही होता है कि बार बार जब सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम पेनिस का इरेक्शन अचीव या मेंटेन नहीं कर पाता है, जिससे सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि जब का पेनिस होता है वो इरेक्ट नहीं हो पाता ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो अब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है ये आपको समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके कारण, ये क्यों होता है ये समझते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल लेवल पे देखेंगे, फिर हम साइकोलॉजिकल लेवल पे भी देखेंगे। तो फिजिकल कॉज क्या क्या हो सकता है। पहला, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ क्या होता है, नर्व और ब्लड प्रेशर को डैमेज करता है, और जिस कारण से जो आपका पेनिस होता है उसमें इरेक्शन कैसे आता है, ब्लड का फ्लो होता है उसमें, और ब्लड फ्लो अगर नहीं होगा तो आपका इरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये कारण है, कनेक्शन होता है बेसिकली। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का अगर डैमेज होता है तो ऑब्वियसली कि आपके वो पेनिस का जो ब्लड प्रेशर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाएगा और इरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो पहला कारण है डायबिटीज़ का। सेकंड है हाई बीपी और हार्ट डिसीज़ में भी देखा गया, पेनिस में खून की सप्लाई कम हो जाती है इस केस में भी। थर्ड, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि मेन हार्मोन होता है सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, इसकी अगर कम हो जाना का भी एक कारण होता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। फोर्थ, ओबिसिटी, मोटापा भी एक मेजर कारण है। मेटाबॉलिज्म और ब्लड फ्लो दोनों इफेक्ट होता है, उससे भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये चार केस हमने अभी देखा, क्या क्या, डायबिटीज़ हमने देखा, हाई बीपी या हार्ट डिजीज़ है तो हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस तो हो सकता है, मोटापा हो तो हो सकता है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आगे देखते हैं आगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग, अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो ब्लड वेसल्स डैमेज करता है। सेकंड, मेडिसिन, कुछ मेडिसिन अगर आप लेते हो जैसे कुछ बीपी के हो गए, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, एंटी अल्सर का मेडिसिन होता है, इसके साइड इफेक्ट के रूप में ईडी कॉज करता है। तो आपको मेडिसिन, ये अगर इस कैटेगरी का आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं लेना चाहिए और प्रॉपर डोज में ही लेना चाहिए। और साथ ही आप अगर अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा करते हो तो इससे भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने मिलता है। ठीक है, तो कॉजेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉजेस में हमने देखा डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओबिसिटी, फिर अल्कोहल और मेडिसिन, कुछ मेडिसिन के कारण भी होता है। ये हो गया फिजिकल लेवल पे बात। अब साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बात होता है। सबसे पहले अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो तो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने मिलता है। एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कॉमन है। जैसे कई बार होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो कई बार कुछ मेल्स में वो रहता है कि आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट, मुझे अपना बेस्ट करना है, तो ये एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है। तो उस कारण भी आपको ईडी का प्रॉब्लम हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, आपका पेनिस इरेक्ट ही ना हो, ऐसा हो सकता है। डिप्रेशन में हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में ऐसी चेंजेस होती है, हार्मोन चेंजेस होते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का दिक्कत होता है। फिर लास्ट है हमारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अगर आप जिसके साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, अगर आपको उसका रिलेशन ही अच्छा नहीं है तो उस केस में भी देखा गया है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे केसेस है जिस कारण से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो ये है कॉज। तो हमने साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल अपने देख लिया। अब बात करते हैं, हमें पता चलेगा क्यों होता है। अब बात करते हैं इसको पता कैसे करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, क्यों है ऐसा। चलिए सबसे पहले हिस्ट्री और सिम्टम्स। डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले आपके हिस्ट्री और सिम्टम्स को देखेगा, आपकी लाइफस्टाइल, हेल्थ इशू समझेंगे जो कि अब हमने डिस्कस किया। कोई आपको डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। पहला तरीका तो ये हो गया हिस्ट्री और सिम्टम्स देख के। सेकंड, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन लेवल को टेस्ट किया जाता है। अगर मार्जिन से लो है तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि ओके पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। पिनाइल ड्रॉपर टेस्ट, ये क्या होता है, पिनाइल डॉपलर टेस्ट, ये बेसिकली देखो यहाँ पे इमेज भी ऐड कर रखा है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है आपके पेनिस में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये भी एक टेस्ट है, ये मोस्टली लोगों को शायद नहीं पता होगा ज़्यादा। पिनाइल डॉपलर टेस्ट भी होता है। फिर साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी सस्पेक्टेड है तो ये सारा चीज़ आपको देखा जाता है डायग्नोस करने से पहले कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्नोसिस का भी केस पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस पढ़ लिया हमने, कॉज पढ़ लिया, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का। सबसे पहले बेसिक लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल
चेंज करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा बीमारियां अपने आप दूर होने लगती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में भी ये हो सकता है। सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते हो वापस, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, आप अच्छा फील करोगे और आपकी बॉडी में एक एनर्जेटिक फील होता है, जिस कारण से आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली इशू है वो भी कम होने लगता है धीरे धीरे। तो एक्सरसाइज आपको डेली करना है, आपको लॉस करना है। जैसे मैंने बताया ओबिसिटी होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, मतलब आपको उसका अपोजिट करना है, यानी वेट लॉस करना है आपको। स्मोकिंग और अल्कोहल आपको बंद करना है और साथ ही आपको हेल्दी डाइट खाना है, जिसमें फ्रूट्स, वेजी, नट्स, फिश ऑयल ये सब आप ले सकते हो। तो ये हो गया लाइफस्टाइल बेस पे। अब ट्रीटमेंट अगर इस पे काम नहीं कर रहा और ये सब होने के बाद भी अगर आप बोल रहे हो कि मैं सब कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हेल्दी खाना खा रहा हूँ, स्मोकिंग भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ मेडिसिन होते हैं जो मेडिसिन दिया जाता है, जो कि ये हमारे पास ये है, दिख रहा है आपको, PDE, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर होता है ये। इसमें क्या क्या है, सिल्डेनाफिल, वाइग्रा जो कि बहुत फेमस है, सबको पता है। फिर आता है टेडालाफिल, सिलियासिस, यहाँ पे देखिए सिलियासिस, ये जो मैंने इमेजेस डाल रखा है। फिर आता है वर्डिनाफिल, लेविट्रा और बाद में आता है एवेनाफिल। ये सारे मेडिसिन प्रेजेंट होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको क्या याद रखना, देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है। ये मेडिसिन क्या करता है, पेनिस में जो ब्लड फ्लो बढ़ाता है और इरेक्शन में मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया इस सारे ड्रग्स का। क्या करता है, आपके पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और इरेक्ट करने में, मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। और हार्ट पेशेंट जो नाइट्रेट मेडिसिन लेते हैं वो तो बिल्कुल अवॉइड करना है। हार्ट पेशेंट्स जो भी अगर नाइट्रेट जो आप दवा लेते हो, ये क्लास होता है मेडिसिन का, अगर आप लेते हो तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, तो आपको ध्यान से लेना है। और लेना है तो आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको तो लेना ही नहीं है सारी मेडिसिन। तो इसलिए डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन देने से पहले आपकी पूरी हिस्ट्री चेक करता है कि आप कौन से मेडिसिन ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन से कई बार साइड इफेक्ट मेजर होता है और कई बार डेथ भी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आई होप आपको मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट समझ गया, जिसमें सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, वर्डेनाफिल और उसके बाद आता है एवेनाफिल। ये सारी मेडिसिन आपको दी जाती है मेडिसिन। अब बात करते हैं कुछ और भी ऑप्शन है इन सब के अलावा, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ये देखिए, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस, जिसको बोलते हैं वीड। ये आपको दिख रहा है, प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसे प्रोसेस होता है। एक पंप जो पेनिस में ब्लड फ्लो को ड्रॉ करता है, बेसिकली क्या करता है, ब्लड फ्लो को ये अचीव करने का काम करता है, बढ़ाता है ब्लड फ्लो, और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपको पेनिस इरेक्ट हो जाता है। सेकंड, पिनाइल इंजेक्शन थेरेपी। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको पेनिस में इंजेक्शन दिया जाता है, किसका, अल्प्रोस्टाडिल इंजेक्शन, जो कि अगेन आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। फिर आपके पास हार्मोन थेरेपी, जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन अगर लो हो गया तो उस केस में ये दिया जाता है। और पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी दिया जाता है सीवियर केस में, जब परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा होता है, तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि मेडिसिन लाइफस्टाइल से अलग है, लेकिन ये आपको दिया जाता है इन वर्स्ट सिनेरियो। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस वजह से इसको मैंने ये ऐड किया हुआ है। तो इसमें वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस हो गया, पिनाइल इंजेक्शन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी, ये सब तरीका होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पेशेंट्स को बचाने का। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, डिटेल्ड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखना है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।